इस्लामी रवायत में शैतान, जिसे इब्लीस भी कहा जाता है, शैतान की कहानी इस्लामी मजहब का एक लाजमी पहलू है और ये कुरान और हदीस से माखूज है। इस्लाम में शैतान की मुकम्मल कहानी ये है। Denial of creation, Adam and devil. इस्लामी रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने पहले इंसान हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनमें ज़िंदगी फूंक दी। अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नों को हुक्म दिया कि वो एहतराम की अलामत के तौर पर हज़रत आदम को सजदा करें। फरिश्तों ने तामील की, लेकिन शैतान, जो इस वक्त एक ताकतवर और मुत्तकी जिन था, उसने इनकार कर दिया। इसका अकीदा था कि मुझे आग से बनाया गया है और हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया गया है। ये इसके तकब्बुर और नाफरमानी की वजह बनी। Devil's curse and delusion. इसकी नाफरमानी के नतीजे में शैतान को अल्लाह के फजल से निकाल दिया गया और उस पर लानत की गई। उसने क़यामत तक मोहलत की दरख्वास्त मांगी, जो कि दी गई, और उसने अहद किया कि वो आदम की औलाद में से ज़्यादा लोगों को गुमराह करेगा। शैतान बुराई और फरेब की बुनियाद बन गया और इंसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाने और उन्हें गुमराह करने का अहद किया। Devil's temptation of Hazrat Adam and Bibi Hawa. शैतान का सबसे बदनाम अमल हज़रत आदम और बीबी हव्वा को बाग में गुमराह करने की कोशिश थी। उसने उनसे सरगोशी की और उन्हें एक दरख्त का फल खाने पर राज़ी किया और उनसे अबदी ज़िंदगी और ऐसी बादशाही का वादा किया जो कभी ज़वाल पजीर नहीं होगी। हज़रत आदम और बीबी हव्वा ने अपने सरगोशियों के सामने दरख्त का फल खाया और इस तरह पहला गुनाह किया। Devil's ongoing efforts. शैतान का इंसानियत को गुमराह करने का मिशन पूरी तारीख में जारी रहा। वो इंसानी ख्वाहिशात, कमज़ोरियों और शकूक व शुबहात से फ़ायदा उठाता है, उन्हें अल्लाह की हिदायत को भुलाने और गुनाह में शामिल करने की कोशिश करता है। वो कुफ्र, तकब्बुर और इखलाकी फसाद फैलाने का काम करता है। शैतान के हथकंडों में इख्तिलाफ का बीज बोना, कुफ्र की तरगीब देना, बदअखलाकी को फ़रोग़ देना और लोगों को उनके ईमान और इबादत से हटाना शामिल है। Protection from devil. इस्लामी तालीमात शैतान के असर से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की अहमियत पर जोर देती है। मुस्लिमानों को नसीहत की जाती है कि वो कुरान की मखसूस आयात और शैतान समेत शैतानी क़ुव्वतों से हिफाजत के लिए रुक़या के नाम से मशहूर दुआएं पढ़ें। बाकायदगी से नमाज, तिलावत कुरान, हुसूल इल्म और साले ज़िंदगी गुजारने को शैतान के फरेब से बचाने का ज़रिया समझा जाता है। Devil's final defeat. क़यामत के दिन इससे इसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और इसे उन लोगों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा जिन्होंने इसकी नाफरमानी और कुफ्र की राह इख्तियार की। इस दिन इसका फरेब और हीरा फेरी खुलकर सामने आ जाएगी और इसे किसी पर कोई इख्तियार नहीं होगा। इस्लाम में शैतान की कहानी तकब्बुर, नाफरमानी के ख़तरात और शैतानी क़ुव्वतों के असर से अल्लाह की पनाह मांगने की अहमियत के बारे में एक ताकतवर सबक के तौर पर काम करती है। ये नेकी और बदी के दरमियान मुसलसल जिदोजहद और मोमिनों के लिए अपने ईमान और अल्लाह की इबादत में साबित कदम रहने की ज़रूरत पर जोर देता है।